थाईलैंड में हिंदू संस्कृति नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक मैं उमेश कुमार सोनी लगभग 20 देशों की यात्राएं कर चुका हूं और 2 पुस्तक मेरी छपी हुई है। एक है थाईलैंड में हिंदू संस्कृति और दूसरी है शिव विष्णु से लेकर बौद्ध तक कंबोडिया यात्रा वृतांत। तो आज हम चर्चा करेंगे थाईलैंड में हिंदू संस्कृति। इसमें जो श्री NK श्रीवास्तव जी, ये हमारे सहयात्री रहे हैं कई देशों की यात्राओं में। इन्होंने इसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में अपने जो विचार रखे हैं मैं उसे पढ़ूंगा। फिर कुछ प्रश्न श्रीवास्तव जी के होंगे, मेरे उत्तर, और कुछ प्रश्न मेरे होंगे, श्रीवास्तव जी के उत्तर होंगे। तो जो इनकी अपनी जिज्ञासा थी, जो इन्होंने भावनाएं व्यक्त की इस पुस्तक के लिए, वो पढ़ रहा हूँ। श्री नरेंद्र श्रीवास्तव फॉरेस्ट में DCF के पद से रिटायर हुए हैं। विदेश यात्राएं और देश की यात्राओं में इनकी बड़ी रुचि है। तो इनकी अपनी जो भावनाएं थी, इस पुस्तक को लेके जब पांडुलिपि में रखा तो वो पढ़ रहा हूँ। नरेंद्र श्रीवास्तव जी कहते हैं, इस पुस्तक की पांडुलिपि जब मेरे सामने रखी गई थी तब मैं निश्चय नहीं कर पा रहा था कि इस पांडुलिपि को पढूं या न पढूं। थाईलैंड के ऊपर क्या लिखा होगा, ये इनकी आशंका थी। सर्वाधिक चर्चित पक्ष के कारण थाईलैंड की छवि यौन पर्यटन की बनी हुई है। जैसा सबको पता है कि सेक्स टूरिज्म के लिए थाईलैंड को चर्चित कर दिया गया है। तो वही इनकी भी मन में जिज्ञासा थी, वही उन्होंने व्यक्त किया। सर्वाधिक चर्चित पक्ष के कारण थाईलैंड की छवि यौन पर्यटन की बनी हुई है, लेकिन जब मैं इस पुस्तक का अध्ययन किया तब लगा कि थाईलैंड के सभी पक्ष को लेखक द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। थाईलैंड का सांस्कृतिक पक्ष इस पुस्तक में महत्वपूर्ण है। श्रीवास्तव जी लिखते हैं, मेरा मानना है कि थाईलैंड में भारतीय संस्कृति को जानने के लिए, विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रभाव जानने के लिए और थाईलैंड यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। इस पुस्तक का भाग जिसमें थाईलैंड के विभिन्न देशों, विभिन्न नगरों का वर्णन है, वह बहुत ही सराहनीय है। अयोध्या, लव कुश की नगरी लोपबुरी तथा उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। ये श्रीवास्तव जी की भावनाएं हैं। अब श्रीवास्तव जी से मैं इनकी अपनी विदेश यात्रा के बारे में पूछूंगा, कुछ प्रश्न उनके होंगे। मैं पूछता हूँ, मेरे साथ बाली की यात्रा इन्होंने किया है। यज्ञकर्ता इंडोनेशिया में एक स्थान है जहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, प्राम्बनाम मंदिर, जिसमें 3 मंदिर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक विशेष मंदिर है देवी दुर्गा। ये 9वीं शताब्दी का माना जा रहा है। इसी प्रकार हम लोगों ने बोरोबुदुर करके एक बौद्ध स्तूप का भी यात्रा किया है। बौद्ध स्तूप जो बोरोबुदुर में है वो विश्व विख्यात है। सबसे बड़े स्ट्रक्चर, सबसे बड़ी संरचना के रूप में, बौद्ध संरचना के रूप में श्रीलंका के बौद्ध मठ को माना गया है, लेकिन सबसे ऊंची जो संरचना है वो बोरोबुदुर है। तो श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। और आपके द्वारा जो पुस्तक जो लिखी गई, जो उसमें मेरा कमेंट्स मांगा गया था, तो वास्तव में मैं किंकृत विमूढ़ हो गया था कि मैं क्या बोलूं इसमें, क्योंकि थाईलैंड के बारे में चर्चा जब कहीं
कई जगह मेरे द्वारा चर्चा की गई। लोग थाईलैंड जाते हैं, लोग दुबई चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो ऐसे हैं वो थाईलैंड ही जाना पसंद करते हैं। मेरे कुछ मित्र जो हैं वो रेलवे के एक अधिकारी थे, वो रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसी चर्चा कर रही थी तो उन्होंने हमसे बोला कि श्रीवास्तव जी आप थाईलैंड ज़रूर जाइएगा। तो बोला थाईलैंड के बारे में बोलते हैं तो आम चर्चा वैसी होती है। तो बोले तो यही इसकी तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जिसकी जिसकी जैसी रही भावना, जैसी हर मूरत तुम देखी तैसी। थाईलैंड जाने के बाद में आपको लगेगा कि हमारी हिंदू संस्कृति कैसी है। तो बोला ज़रूर था, लेकिन इसके बाद में वो बात आई गई रह गई। इस थाईलैंड की यात्रा उमेश जी कर चुके थे और उन्होंने शायद 2 बार यात्रा की। तो मैंने उमेश जी से इस संबंध में चर्चा की थी कि थाईलैंड के बारे में जो भ्रांतियां हैं और खुल के कोई बताता नहीं है। मुझको तो लगता है कि ये जो एक षड्यंत्र के अंतर्गत जो है, या हमारी सनातन धर्म या हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, उसको जो है ना, उसके दबाने के लिए एक पटाक्षेप जो है ना अपरोक्ष रूप से लिखा जाता है। तो बोला मैं नहीं समझ पाया आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने उमेश जी से बोला कि थाईलैंड का जैसे कुछ रहता है तो बुराई जो रहती है वो बहुत जल्दी फैलना शुरू होती है। बुरी चीज़ को लोग तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं। अगर कहीं किसी की बुराई बारे में कुछ गलत चर्चा करेंगे या जो थाईलैंड के बारे में जो भ्रांतियाँ उसको आप चर्चा करेंगे तो लोग कान लगा के सुनते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ की भारतीय संस्कृति के बारे में बोलेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बिना नमक का कोई खाना खाने को दे दिया। बिल्कुल। मैंने उमेश जी से बोला कि लेखन में आपका, चूँकि मैं इनके साथ हम इंडोनेशिया गए थे और ये जगह जगह पर जो भारतीय संस्कृति के वो मंदिर थे या भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे, उसके बारे में लोगों से जब चर्चा करते थे तो मैंने इनको बोला कि आपकी ये धीरज जो है ना और सनातन के प्रति ये कम से कम एक आपका जो चाहत बनी हुई है, ये वास्तव में जो है ना एक बहुत ही एक गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड जैसा है। और आप पुस्तक पढ़ते अब मुझे समझ में आया। तो मैंने बोला कि उमेश जी आप वहाँ जब इंडोनेशिया भी गए और हम आपसे जगह भूल गए थे, उसके बारे में कुछ लिखना था तो मैं पूछता रहता था। तो आप थाईलैंड गए हैं, थाईलैंड के बारे में इसलिए लिखना ज़रूरी है कि थाईलैंड में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से, भारत से लोग जाते हैं और इसके बारे में चर्चा ऐसी होती है कि लोग थाईलैंड चले गए हैं। जबकि हमने 1-2 लोगों से मैंने बताया, जैसे शुरू में एक आध नाम आपको, एक रेलवे के एक अधिकारी थे गोंडाने जी, वो हमसे बोले कि श्रीवास्तव जी ऐसा नहीं, थाईलैंड बहुत अच्छी जगह है, आपको परिवार सहित जाना चाहिए। तो मैं बोला कि इसके बारे में लिखने की कोई हिम्मत नहीं करता है, हो सकता है आपको विरोध का सामना करना पड़े, लिखिए, आप लिखिए ज़रूर। तो बोले नहीं आप बोल रहे हैं, मैं लिख भी रहा हूँ वैसे इस बारे में, शायद उमेश जी लिख रहे थे। तो मैंने बोला कि ये जब तक आप, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझको बहुत ज़्यादा पुस्तक तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझको इस तरह की जो है ना लेखन सामग्री का या लिखा हुआ कोई किताब देखने को वैसे नहीं मिली। तो मैं बोला कि इस किताब कम से कम आप लिखेंगे तो हिम्मत का काम है, और ये जो है ना अभी है नहीं मार्केट में, है सामान्य आदमियों की पहुंच से बाहर है ये। तो आपको लिखेंगे अगर आप, तो हम इसको ये मानेंगे कि हमारे धर्म, सनातन के धर्म या भारतीय संस्कृति के प्रति कुछ जो है ना, जो लोगों ने एक वैसा रुख अपनाया था कि गलत गलत केवल बताना है। और एक हमारे हिंदुस्तान से जैसे जाते हैं तो बोलते हैं सबसे ज़्यादा थाईलैंड जाते हैं लोग, इंडोनेशिया में लोग बोले आपके लोग थाईलैंड बहुत जाते हैं साहब, ऐसा है वैसा। तो मैं बोला कि जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, तो अगर आप लिखेंगे तो वास्तव में इस समाज के प्रति जो है ना, समाज बड़ा कृतज्ञ रहेगा, और जो पाठन में प्रति रुचि रखते हैं उन लोगों को अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत इसमें गर्व हुआ जब मैंने देखा कि उमेश जी ने बताया कि मैंने बुक लिख दी है। एक बार उनका फ़ोन आया, बोले मैं आपका कमेंट से आता हूँ, तब मैंने उसमें किताब को पढ़ा, पूरा पढ़ा, मुझको बहुत तसल्ली हुई। मैंने उस पुस्तक को अपने परिचितों को भी बहुत लोगों को पढ़ाया। वास्तव में लोगों को जानकारी नहीं है कि भारतीय संस्कृति जो जितना हम लोग गर्व करते हैं, उससे ज़्यादा विदेशों में रहने वाले, जो कि किसी अभाव के कारण से कुछ लोगों के से प्रभावित होते रहे और हमारी संस्कृति विलुप्त होती रही, कि हमारी संस्कृति ऐसी इस तरह की है। जब लोग यहाँ पर
खजुराहो जाते हैं देखने के लिए और उससे शिक्षा के रूप में लेते हैं, तो थाईलैंड में अगर उस रूप में भी जाएं तो उसको उस रूप में लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भारतीय संस्कृति देख के, विशेष रूप से लव कुश की नगरी वगैरह देखा, और भी बहुत सी चीज़ें जो पुस्तक में लिखी हुई है, मुझे बहुत ही खुशी हुई। और उसको मैंने अपने शब्दों में पूरा नहीं लिख पाया, लेकिन मैंने अपने परिवार को, अपने परिचितों को, जिन जिन को दिया, तो मुझसे वहाँ से जिस तरह की भावना मेरी है उसी तरह की भावना हमको प्रेषित हुई। धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका। थैंक यू उमेश जी। ये अब हम चर्चा करेंगे श्रीवास्तव जी की विदेश यात्रा पर। आप बाली और यज्ञकर्ता दोनों स्थान की यात्रा की है, जी। तो बाली में मंदिरों को लेके और हिंदुओं की अपनी संस्कृति है, वहाँ के लोगों को लेके क्या आपने पाया, क्या जानने की उत्सुकता थी, किस किस अवसर में आपको वहाँ सम्मिलित होने का ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ? बाली में जब पहुंचा मैं, तो एक तो ये था कि वहाँ गणेश की प्रतिमा को, हर घर के सामने जो है ना गणेश की प्रतिमा रहती है। मंदिर जितने बने हुए हैं उनके, तो उसको मंदिर के रूप में नहीं बनाते हैं, वो उसको कपड़े से ढांक करके रखते हैं। दूसरा सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि हम लोग हिंदुस्तान से, भारत से आए हुए हैं, ये केवल इतना जानने के बाद में वहाँ के लोग ऐसा समझते थे अपने को, कुछ उनको अधूरापन लगता था, क्योंकि वहाँ हमारी संस्कृति जो है ना कुछ जो है ना वहाँ किसी कोई प्रभावित कर रहा है। तो जब जब वार्तालाप करते थे तो उनको ऐसा लगता था जैसे उनके घर से कोई आदमी आया है, और उनका बड़ा सकारात्मक रवैया रहता था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो धर्म के मामले में हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते थे कि आप लोग वहाँ पर कैसे पूजा करते हैं भगवान की। हम लोग गणेश जी की इस तरह पूजा करते हैं, और गणेश जी के उनके मंदिर छोटे छोटे बनाए रहते हैं, लेकिन मंदिरों के पास में वो हर दरवाजे में, गेट में जैसे गेट लैंप लगाते हैं, तो वो उसमें जो है ना कोई जो है जैसे मुर्गे की टांग हुआ, बतख हुआ, वो मांस मत उनको जो है ना उससे परहेज नहीं है, तो उसको लगाते हैं, वो उस रूप से उनको पूछते हैं। यानी जितने हम हाँ देवताएं हैं वहाँ, जितने हाँ, देवता हैं तो उनको सबको अनिवार्य रूप से जो है बलि जो है उनके लिए दी जाती बस है। बस, हाँ तो मुख्य रूप से वो जो आपने कहा कि पक्षी में मुर्गा है, बत्तख है, हाँ। ये बलि दी जाती है। पशुओं में जो बलि का प्रचलन है वो क्या है? पशुओं में वहाँ पर जो है ना देखिए, जैसे आपने ठीक पूछा, बलि वहाँ पर जो हम लोग जितने देवता हैं वो सभी देवताओं को जो हमारे यहाँ के मानते हैं। शिव तो वहाँ पर है ही, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर। और पशुओं में जो है ना वो वहाँ पर क्या है कि शुगर का जो है बहुत ज़्यादा है, शुगर का चलन बहुत है। तो सबसे थोड़ी सी ये दिक्कत जाती थी। एक उनके अंदर खासियत ये भी है कि जो भी चीज़ वो रहती है वो बता देते हैं उसमें कि साहब इसमें ऐसा है। और खाने की जो चीज़ रहती थी, तो अगर हम वेजिटेरियन, शुद्ध वेजिटेरियन है, हम लोग नहीं कुछ खाना चाहते हैं, तो वो जो होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो वो अपना सामान और वो आपको बता देंगे, देख बताते जाइए, मैं बना देता हूँ। और वो सहयोग जो है ना हमारे हिंदुस्तान में भी, भारत में भी है, लेकिन कहीं कहीं पर वो स्टेट में, क्योंकि बहुत संपन्न हो गए हम लोग, तो ये इस चीज़ का अभाव रहता है। और उन लोगों को तो वो लोग इस तरह की सेवा करते हैं जैसे कि हमारे, उनका कोई परिवार का आ गया हो। और दूसरा उसमें ये था कि जहाँ तक बाली का सब है, तो बाली में 80% से बल्कि ज़्यादा है आबादी, हिंदुओं की आबादी है। उनके नाम भी जो है ना बाली की तो बहुत बड़ी है, कम से कम था। और जहाँ तक उसका उनका जो अपने यहाँ के जो शादी समारोह होते हैं, तो मुझको एक शादी समारोह में शामिल होने का भी मौका मिला। तो जैसा वो है उनके यहाँ सभी चीज़ों में नॉन वेज वाला जो सामान है उसमें रखा जाता है, लेकिन वेजिटेरियन में उनके यहाँ फल बहुत बढ़िया रहते हैं। फलों की उनकी तादाद बहुत है, हमारे यहाँ से ज़्यादा वहाँ फल है, तो फल उसमें देते हैं। और शादी समारोह जो होता है, हम लोग उनके यहाँ भी शादी का एक अलग से जो है मुकुट लगाया जाता है,
और शादी की जो परिक्रमा का है उसका भी उनका रिवाज है। एक छोटा मंदिर बना रहता है, उसमें पूजा कराई जाती है। यानी शादी के जो रहते हैं उनकी भाषा जो थी वो पूरी तरह नहीं समझ पाते थे, तो इंग्लिश से ट्रांसलेट कर लेते थे। लेकिन हमारे यहाँ का जो आज की तारीख में ये भी ज़रूरत है कि यहाँ से जाकर के हमारी संस्कृत को पढ़ाने के लिए वहाँ पर, और जो टीचर लोग जाते हैं जैसे यूरोप में जा रहे हैं टीचर, तो संस्कृत पढ़ाने के लिए अगर वहाँ जाएं या हमारी सरकारें वहाँ के लिए कुछ हेल्प करें तो ये और विस्तार होगा। क्योंकि वो लोग तो सीखने के लिए बैठे हैं वो अपनी भाषा में, लेकिन उनकी श्रद्धा जितनी जो हम लोग पूजा करते हैं तो उनकी वो पूजा करने की पद्धति लगभग वही है। केवल जो है ना हमारा जो है ना और उनका जो है थोड़ा सा सिस्टम वही है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है देवियों को बलि चढ़ाते हैं, उनके यहाँ सभी जगह बलि का प्रचलन है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वैवाहिक जो स्थित है, विवाह की जो पद्धति है वो बहुत परंपरागत है, बहुत और परंपरागत वैदिक है। हाँ, और हम लोग थोड़े से उसको हम जो वो पद्धति है उससे हम थोड़े हट हट रहे हैं, हाँ, है ना। हमारा पहनावा भी थोड़ा अलग हो रहा है, यूरोपियन पहनावा को हम हाँ, प्राथमिकता विवाह में भी देते हैं, हाँ, जबकि उनके यहाँ विवाह में परंपरागत पहनावा भी होता है, खान पान भी होता है, और विवाह की पद्धति भी जो है पद्धति वो भी पूरी की पूरी परंपरागत है, जो सैकड़ों वर्ष बिल्कुल पुरानी बिल्कुल उनकी थी, बिल्कुल आज भी वहाँ भी बदली नहीं बदली। है ना। बल्कि अगर संक्षेप में बोलें जी तो हमारे यहाँ के जो बड़े शहर हैं, जब जी यहाँ से आप जैसे बम्बई चले जाइए तो वहाँ पर वो उस तरह का वो शार्ट में कर देंगे, महाराज चले जाइए बड़े शहरों में तो वैसे ही रहेगा। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ जो ग्रामीण अंचल होगा तो ग्रामीण अंचल में वो पुरानी पद्धति से ही शादी होती है, पुरानी पद्धति से शादी होती है। तो ये आप मान के चलिए कि वो लोग अपनी अपनी पद्धति को उसी हिसाब से अपना के रखे हुए हैं। हमारी धरोहर जो है गांव में सीमित हो गई, उनकी धरोहर गांव से शहर तक ही पहुंच गई है। आप यज्ञकर्ता नामक स्थान की यात्रा की है, वहाँ जो प्राम्बनाम मंदिर है उसमें आपने एक विशेष क्या पाया? देखिए, एक तो वहाँ पर जो है रुद्राक्ष के पेड़ बहुत थे, और वहाँ पर जो है बुद्ध का जो था, बुद्ध का वो विश्व स्तर पे जो है बोरोबुदुर की बात कर रहे हैं आप। बोरोबुदर हाँ, बोरोबुदुर की बात तो बाकी उसको जो है ना उसको देखने के लिए वो तो एक ऐतिहासिक जो है ना वो विश्व स्तरीय जो था देखने के लिए। उसको वहाँ की जो बनी हुई है बिल्डिंग, उसमें जब चढ़ना शुरू करते हैं तो पीछे से ऐसा लगता है, आप इसी तरह समझ लीजिए कि जैसे केदारनाथ अगर कोई आदमी गया होगा तो केदारनाथ के मंदिर के पीछे जैसे कि पर्दा लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर्दा जो है ना आसमान का लगा है। आप जैसे जैसे चढ़ेंगे तो चूंकि केदारनाथ फर्स्ट स्टेज चूंकि वही लेवल पर है उनका, तो यहाँ के जो चाहे बुद्ध वाला हो, चाहे बाली का हो, चाहे आप यज्ञकर्ता को हो, यहाँ पे जो पौराणिक जो जो बनी हुई है, जो स्मृतियाँ बड़े चिन्ह हैं हमारे, तो वो उसमें ऐसा लगता है कि जब आप चढ़ते जाएंगे जैसे कि बोलते हैं कि स्वर्ग जा रहे हैं, तो आपको आसमान से छूने जाएंगे, जबकि वो एक वैसा रहता है, भ्रम रहता है, पहुंचते नहीं है, लेकिन बनावट ऐसी की गई है। बुद्ध का जो था, तो बुद्ध के उनके वो बहुत ऊंचा था, और वहाँ ऐसे ही प्रतीत होता था जैसे पहुंच गए। और उसकी बनावट का भी ये था कि जब चढ़ते थे तो आदमी चाहे इतना थका हो, उसको उत्सुकता बढ़ती थी कि हम नियर पहुंच रहे हैं, आसमान की क्षितिज की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि भगवान बुद्ध के बारे में उनका जो है ना शुरू से लेके आखिरी स्टेज तक के जितने प्रवचन जो थे, उनकी जो बताया गया है, तो उसको उन्होंने उसको चित्रों के द्वारा पूरा किया है। भित्ति चित्र है, भित्ति चित्र किया गया। दूसरा वहाँ पर क्या है, बच्चे आते हैं तो वहाँ पर स्कूलों के बच्चों को वहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं, और उनको वहाँ के भगवान की जो पुस्तक की जगह पूरी चित्रों से उनको समझाया जाता है। ज्यादा कथाएं चित्रित है, कथा चित्रित, बिल्कुल। और नीचे आने के बाद में देखिए यज्ञकर्ता में क्या था, वहाँ जो रामलीला होती है, वो रामलीला वहाँ प्रतिदिन होती है, जिसको कि हम लोग यहाँ से भारत में टेलीविजन में देखते हैं या और कहीं पर सुनते रहते हैं, तो वो एक देखने का सौभाग्य मिला। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको उत्सुकता रामायण के प्रति जो है ना कम नहीं हुई। बिल्कुल। हमारे यहाँ
जैसे कि रामायण जब आती थी इसकी दूरदर्शन में और रामानंद सागर की, जी। तो वो आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगती थी। तो वहाँ पर जो है वो यज्ञकर्ता का जो क्षेत्र इतना है, वहाँ के लोग तो पूरे आ ही जाते हैं। हाँ उनका मनोरंजन के साथ में धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। हाँ हाँ। और दूसरा जो बाहर से लोग आते हैं वो भी उसका जो है ना पूरा आनंद उठाते हैं। अभी श्रीवास्तव जी बता रहे थे प्राणबनाम मंदिर के बारे में। प्राणबनाम मंदिर में प्रतिदिन रामलीला का मंचन होता है और प्राणबनाम मंदिर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की अलग अलग मंदिर है और एक देवी दुर्गा जी को समर्पित है। तो उसको जोग जागरता भी कहते हैं। यज्ञकर्ता जो है जोगजा भी कहते हैं, जोग जागरता भी कहते हैं। ये एक स्वतंत्र क्षेत्र, ऑटोनोमस क्षेत्र है। ये आपका जावा में, इंडोनेशिया में मूल रूप से 3 द्वीप हैं, बाली, जावा, सुमात्रा। तो अभी हम बात कर रहे थे जावा द्वीप में जो प्राणबनाम मंदिर है यज्ञकर्ता नामक स्थान में। हम अगले सीरीज में फिर किसी और स्थान का वर्णन करेंगे, किसी और यात्री से बात करेंगे जिन्होंने विदेश यात्राएं की हैं। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।